तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। ये राधा राम तेरी आरती गाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं। कन्हैया की सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। ये राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ पाए सोहती है जग जननी। पाए सोहते हैं जग जननी। चरणी विराजत है सुति अंजनी। ओ चरण विराजत है सुति अंजनी। उने चरणों की शीश नवाओ। उन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बालाजी महाराज की सालासर दरबार की। बालाजी महाराज की सालासर दरबार की। आरती जहो आरती जहो आरती जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की। बोलो आरती जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की। जीत सुधी पूनम को जन में अंजनी आज खुशी है मन में। अंजनी आज खुशी है मन में। अंजनी आज खुशी है मन में। शोभा बनी है देखो महिमा बनी है देखो। अंजनी ये लाल की आरती 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 जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की। माथे मुकुट हीरों का सोवे। कानों में कुंडल अति मन मोहे। कानों में कुंडल अति मन मोहे। कानों में कुंडल अति मन मोहे। झांकी बनी है देखो झांकी बनी है देखो। पवन की लाल की आरती 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 जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके सालासर दरबार की। आरती जगमग
जगमगी जगमगी चमके बालाजी महाराज की आरती जगमगी जगमगी चमके सालासर दरबार की आरती जगमगी जगमगी चमके बालाजी महाराज की। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोली तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोली रामचरितमानस की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आप सभी लोग आइए, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान होइए। हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद में मंगलाचरण, उसके बाद में राम कथा प्रारंभ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल भूतिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विदार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपि सतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी राज सवारे नाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सहस बदन तुम रोजस गावे बस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिगवाल जहाँ ते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुखी वही कीना नाम बिलाए राजपद दीना तुम दो मंत्री विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सुख सहस्त्र जो जन पर भानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोटिका मेल मुख माही जल दिलाग गए अचरज नाथ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक आग भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोगी अरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे करो जुग वरदान तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी कष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यशवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा
उमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कट कटे मिटे सब पीरा, तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीति साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में तेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। 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 श्री सतगुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ईश श्री सन्मुख हनुमते नमः। अथ सुमरो श्री गणपति देवी रिध सिध संग मम सतगुरु पद कोकनद प्रथम नमन साष्टांग। हरिहर गुरु विराजिए मम आसन स्वयं स्वाहा।
निडर कहूँ सत सत महिम मिटे काल भय क्लास। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभु नाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु करूं गुणगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सिया राम। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्हा कीने जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सप्त सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो जोग सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वते पतये नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावलय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन शिव को और श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम। कली पावना अवतार पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज से आने वाले 9 दिनों तक हम श्री राम कथा का श्रवण करेंगे, गाएंगे। भगवान का ये जीवन दिव्य चरित्र का आज यह प्रथम सत्र है जिसमें हम आप सभी एकत्र हैं। आज के दैनिक जजमान श्री श्याम जी जांगीर जयपुर के निवासी हैं। आप सभी आए हुए कथा रसिक श्रोता माताएं बहिनें बंधु बांधव मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी जनों को हमारी कथा मंडली की ओर से सादर जय सिया राम। जय सिया राम। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन कथा की महिमा का होता है।
महिमा क्या? इसकी प्रमाणिकता, इसकी महत्ता। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कथा कहने से पहले महिमा कही। महिमा क्यों कही? महिमा की क्या आवश्यकता? मनुष्य का एक स्वभाव है जिसे हम भाव बोलते हैं, आत्मा। ये अंतस मन संतुष्ट होना चाहता है। इसलिए क्या मुझे इस कथा से कुछ मिलेगा? मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? ये एक निर्दोष दशा है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है कि मैं पहले जानूं फिर मानूं। ज्ञान का परम सूत्र यही है कि जानो तो मानो। एक तो होता है मानना, एक होता है जानना। क्या मानोगे? जो लोग बात कर रहे हैं उसके पीछे पीछे देखा देखी हम भी करने लगे, ये है मानना। इससे भय व्याप्त होता है। और जो वास्तविक साधक हैं वो पहले जानना चाहता है कि जानूंगा तो मानूंगा। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले महिमा का गुणगान किया। क्यों? क्योंकि जानोगे तो परमात्मा में विश्वास होगा, और अगर विश्वास होगा तो अगली कड़ी उस परम लक्ष्य की है। कौन से परम लक्ष्य की? जिसे हम प्रेम बोलते हैं। ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यह इस दुर्लभ नर चोले की एकमात्र आकांक्षा है, जो गूढ़ है, जो दिखाई नहीं देती। क्योंकि ऊपरी मन है ना, ये उसे ढक लेता है। तो महिमा क्या है? तीन चौपाइयां महिमा की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वो आपको मैं सुनाऊं। बीमल कथा कर बीमल कथा कर कीन सुनत
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ ही विमल शब्द से किया। विमल क्या है? जिसमें मल नहीं हो। भगवान की कथा मल रहित कथा है। और भी शब्द हैं जैसे निर्मल, अमल भी बोलते हैं, परंतु विमल शब्द में यह चमत्कार है कि यह इसके संसर्ग में आने वाले दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरी वस्तु को भी यह विमल कर देती है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो पवित्र हो, निर्मल हो, वो दूसरों को भी निर्मल कर दे, परंतु भगवान की कथा विमल है। विमल कथा, विमल कथा। विमल का आशय यह है कि इसके संसर्ग में आने वाले जितने भी जीव हैं वह मल रहित हो जाएंगे। यह इसकी विशेषता। और गिनते जाइए, सुनत नसाहि काम मद दंभा। क्या करती है कथा? सुनत नसाहि काम मद दंभा। इसको सुनने मात्र से काम, मद और दंभ यानी अहंकार का नाश हो जाता है। ये जो शब्द है नशा ही, नशा ही, जहां श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का क्षेत्र है पूर्वांचल, वहां का यह शब्द है। ध्यान दीजिएगा। नशाई किसे कहते हैं? नशाई यानी होता नष्ट होना, पर कैसा नष्ट होना? नष्ट होने के भी तो अनेक प्रकार होते हैं। कैसा नष्ट होना? देखते देखते आंखों के सामने से जो ओझल हो जाता है भगवत कृपा से, जो दुख है, संकट है, जो विकार है, वो देखते देखते दूर हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। उसको कहते हैं नशा जाना। जैसे कभी कभी बारिश में ओलों की बारिश होती है, तो सड़क पर, रास्ते पर ओले की चादर सी बिछ जाती है। बैठिए आप खिड़की में, देखते रहिए, आपके देखते देखते ही वो ओले की चादर ढसा जाती है। उसी प्रकार देखते देखते ही जन्म जन्म के दुख बिसरा, ये बिसराना है। दुख था, परंतु 5 मिनट 10 मिनट बाद में वो दुख गया। इसको कहते हैं क्या? विस्मृत करा देना। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है ना, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तो वो भी नशा जाना है। परमात्मा से बिसरा देते हैं, परंतु मिलेगा कैसे? 9 दिन की कथा सुनी, बहुत अच्छी कथा हुई, रोज जाते थे, ध्यान पूर्वक सुना, बाहर गए, फिर अपने काम काज में लग गए, भूल कथा की निरंतरता से होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा। अब जब बहुकाल करहि सतसंगा।
केवल 9 दिन की कथा से काम, मद, दंभ, मत्सर ये जाने वाले नहीं। कथा केवल अपने को संकेत करती है कि जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी निरंतरता। बहुत काल तक, बहुत समय तक जब सत्संग किया जाता है तो ये विकार नष्ट हो जाते हैं, नशा जाते हैं, व्यक्ति उसे विस्मृत कर देता है। मैंने एक गीता प्रेस की पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी। उसका आगे का एक पार्ट आपको मैं सुनाऊं। एक व्यक्ति था, पैसों की आवश्यकता समझता था, चतुराई से रविवार की छुट्टी के दिन और वो अपने रिश्तेदारों के पहुंच जाता था। कहता है रविवार है, संभव नहीं है, बैंक में तो खूब मेरे पास रुपया है, परंतु मेरे को आज 5,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है, आप दे दीजिए। अलग अलग अपने रिश्तेदारों के पहुंचता और खूब रुपये अपनी चातुर्य से बटोर कर ले आता। एक बार एक रिश्तेदार ने उसे पकड़ा कि तू 6 महीने में मेरे पास रोज आ जाता है, 6 महीने से मैं देख रहा हूं, तो कभी क्या तू शुक्रवार को, बुधवार को या रविवार से कोई अन्य वार को तेरे को समय नहीं होता कि तू रविवार को आता है जब बैंक बंद होता है? तो फिर उसने धीरे से कहा कि मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं है। जब बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आप किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जब इस पोथी जी में इस 9 दिन की कथा के बाद अपनी जीवनचर्या में इसमें अगर आप अकाउंट खुला लेंगे तो ये संभव होगा। तब आप इसके साथ मनन, मंथन, चिंतन, करुणा भाव जोड़ सकते हैं और उससे ही जीवन में प्राप्ति होती है। बीमाल कथा कर कीन्ह अरंभा। केवल भगवान की ही ऐसी कथा है जो विमल है। जीव की कथा नहीं होती, जीव की तो केवल व्यथा होती है। आपस में व्यथा सुना देते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, परंतु मन पर आई हुई परत उस सत्य तक जाने नहीं देते। जीव की व्यथा है और परमात्मा की कथा है, विमल कथा। अभी मैं आपको कह दूं कि मैं यहां जन्मा, यहां पढ़ा, यहां गया, इतना बजे खाना खाता हूं, इतना बजे उठता हूं। आज वैसे भी संख्या कम है, भगवत कृपा से, विश्वास से कहता हूं कि कल खूब संख्या है। मेरी अगर व्यथा सुनाने लग गया तो आप में से जितने बचे हैं उतने भी नहीं बचे। कहते हैं साहब ये महाराज जी तो अपनी व्यथा सुनाने लग गए और नाम लिया था कथा का। आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा हो गया, आज का युगांतर ऐसा हो गया। किसी व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता, पर मैं जो दृश्य देखता हूं, कथा पीछे छूट गई, कथा करने वाले लोग कथा से आगे चले गए। पहले क्या होता था? पहले होता था छिपना, कोई दान धर्म करता था, कोई परोपकार का कार्य करता था, कोई कथा व्याख्या आदि करके अपने गुरुदेव की कृपा से भगवान की ऐसी सेवा करता था। वो छिपता था कि नहीं
मेरे इस हाथ को भी पता नहीं चल जाए। और अब क्या होता है, छपना अखबार में, और वो बात भी पुरानी हो गई। छपने वाली भी अब तो ये कहती है कि हमारे को लाइव दिखाओ सामने। मैं 5,000 10,000 रुपया दे रहा हूं या और अन्य प्रकार की किसी सेवा कर रहा हूं, तो मेरा चित्र आना चाहिए ना, सभी को पता चलना चाहिए ना। ये कथा करने वाले लोग प्रसार करने आए थे। कुछ लोग कथा का, भगवत महिमा का और प्रसार करने लगे अपनी महिमा का। भगवत कथा, विमल कथा। एक भक्त की वाणी सत्य के पट खोल देती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्तों के शिरोमणि हैं। वो कहते हैं, देखिए एक भक्त का दिन देखिए। भक्त अपने जहन से, अपने अंतस से भक्ति का दर्शन कैसे कराता है। कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, यह इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया। कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये भक्त का दिल है। भक्त का स्वभाव। इधर उधर से सहायता लेकर 2-3 रचना, कोई भजन लिख लिया, विधोरा पीटते फिरते कि साहब ये मैंने किया, देखो इसमें मेरा नीचे नाम दिए। भक्त का दर्शन, भक्त बनना तो कठिन के पहले कितने कठिन लगा लिए जाए। भक्त का तो दर्शन भी दुर्लभ है। भगवान का दर्शन भक्त के दर्शन से सरल है। राम जी का दर्शन हुआ, पर राम जी के दर्शन के बाद भरत जी का दर्शन हुआ। पूरे कोल भीलों को, साधु संतों को, महात्माओं को जो अरण्य में तपस्या कर रहे थे, ये भक्त का जीवन। कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। गुरु कौन? वंदे बोधमयं नित्यम, जो नित्य बोध में है, सत्य बोध में है, निरंतरता में है, बिना अवकाश जो बोध में है। ज्ञान की परम शाखा है बोध। बोध उस ज्ञान का नाम है जब साधना करने वाला कण कण में राम देखने लगता है, वो है बोध। नित्य वंदे बोधमयम नित्य बोध में। कौन है मेरे गुरु? गुरु शंकर रूपिणम, भूत भावन भगवान शंकर मेरे गुरु हैं। यमासितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते, जिनके भाल पर टेढ़ा चंद्रमा भी शोभा को प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी कहां सीधा हूं, मैं भी टेढ़ा ही हूं। गुरुदेव ने कृपा की और मुझे भगवत नाम से जोड़ दिया, इस जगत में वंदनीय बना दिया। देखिए टेढ़ा चंद्रमा, टेढ़ा का मतलब होता है जो हम एक भाव से अनेक प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं, टेढ़ा है जिसके आचरण ठीक ना हो।
उसको कहते हैं हम सामान्य भाषा में टेढ़ा। तो टेढ़ा चंद्रमा यानी जिसके आचरण ठीक ना हो वो भी वंदनीय बन जाता है। क्यों? तो देखिए, आप नाम देखिए, क्योंकि ये चंद्रमा है ना, ये भगवत नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे रामचंद्र, कृष्णचंद्र, इसलिए जो भगवत नाम से जुड़ जाता है वो टेढ़ा भी हो ना तो भगवान को अतिशय प्रिय हो जाता है। भगवान कहते ही हैं कि तू मेरे श्री चरणों में प्रेम कर तो मैं तुझे अपने भाल पर चढ़ा। राम चरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस ग्रंथ को मैं लेकर आया हूं उस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित मानस। मानस कहें तो मन। मन किसका है? इस रामचरित्र में मन किसका है? राम जी के चरित्र का ही मन है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब भगवान अवतार लेकर आते हैं इस भूमंडल पर तो मनुष्य को यह परम संदेश देते हैं कि मन कैसा हो। तो एक श्रेष्ठ मनुष्य वही कहलाता है जिसका मन राम के जैसा हो गया। अब राम कौन? राम तो निराकार भी है, जड़ चेतन जग जीव सकल राममय जान, सब में राम है। वो निराकार भी है, साकार भी है, परंतु वो इस पृथ्वी मंडल पर जब साकार रूप धारण करके आता है तो वो एक मनुष्य बनकर आता है। यही तो भगवान के चरित्र का रहस्य है। क्यों आए? कि मैं मनुष्य हूं, मेरे जैसा मनुष्य बन जा। ये पूरी कथा का उद्देश्य यही है। मन कैसा हो? जो यह रामचरित राम कथा पढ़ता है उसके मन पर राम जी का मन आकर बैठ जाता है। राम जी का मन आकर बैठ जाता है। सुनत श्रवण विश्रामा। अब ऐसा मन हो जाए, उसी मन का नाम है कि इस मन को विश्रांति मिल गई। कथा सुनने से क्या होगा? मन को विश्राम मिलेगा। विश्राम क्या है? जो हम अभी जाकर करेंगे, कुछ रेस्ट कर लेंगे, वो विश्राम नहीं। वो तो शारीरिक श्रम को घटाने के लिए या मिटाने के लिए आराम है। विश्राम वो नहीं। विश्राम जिसका मन पुरुषोत्तम राम जी के जैसा बन गया, वह मन विश्राम और विश्रांति को प्राप्त है। तुलसीदास जी महाराज जब लिखते लिखते उनका मन उद्वेग में था, चंचल था, भगवत चरणों में नहीं लग रहा था। इस पोथी जी को कभी इसकी प्रमाणिकता आपको बताऊं, आप खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, अंतिम जब कथा पूरी हुई, तुलसीदास जी ने किसको कथा सुनाई? अपने मन को कथा सुनाई। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन को कथा सुनाई। और उनका मन लिखते 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 परम विश्राम को प्राप्त हो गए।
अंतिम छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी यह घोषणा करते हैं कि भगवान के समान, राम के समान कोई दयालु नहीं है। ये पंक्तियां आप भी कभी पढ़ेंगे। सो एक राम अकामहित निर्वाण प्रदशमयान जाति कृपा लवलेसिते मतिमंद तुलसी दास। कितनी कृपा, कितनी पूरी कृपा नहीं हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पर राम जी की लवलेश कृपा हुई, लेस से भी कम मात्रिक समय का लव। एक अपनी ये पलकें गिरती है एक बार, इसको बोलते हैं निमेष। क्या बोलते हैं? निमेष। और इसका तीसरा भाग जो है उसको कहते हैं लव। तो पूरी कृपा नहीं हुई। जाकी कृपा लव लेसते मतिमंद तुलसीदास हूँ। तुलसीदास जी ने मन को हाथी बताया। कहते हैं कि जंगल में अगर आग लग जाए तो सभी जानवर दौड़ते भागते, परंतु हाथी भागता नहीं। हाथी सरोवर देखता है, तालाब देखता है, और उस तालाब में जब वो बैठ जाता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने कहा मन करी विषय अनल बन जरई। ये मन है ना, ये हाथी रूपी, हाथी के समान है हमारा मन। ये जन्मों जन्मों की विषय अनल में, आग में जल रहा है, तप रहा है। अगर यह होई सुखी जो एही सर पर होई सुखी जो एही सर पर। कहते हैं कि यह रामचरित्र मानस रूपी जो सरोवर है, इसमें हम नहा लें, स्नान कर लें, इसमें गिर जाएं तो हम परम पवित्र हो जाएंगे। फिर किसी प्रकार का भय कभी नहीं सही। यह महिमा है, श्री रामचरितमानस की महिमा है। देखो जैसे मान सरोवर, मान सरोवर का नाम सुना ना आपने? कोई जाके भी आया होगा मान सरोवर। और यह क्या है? मानस सरोवर। थोड़ा सा आपको बताऊं, मान सरोवर में लोग नहाने जाते हैं तन का मैल मिटाने के लिए, और इस मानस सरोवर में मन का मैल मिटाने के लिए आते हैं। वहां पर डर लगता है कि कहीं डूब न जाए, और यहां आप सब आए ही डूबने हैं। उसमें जो डूब जाता है मर जाता है, और इसमें जो डूब जाता है वो तर जाता है। ये मानस का स्वरूप है। इस मानस के 4 घाट हैं। जैसे यहाँ सिंधीबड़ी बालाजी के प्रांगण में
मेरे गुरुदेव श्री बालाजी महाराज की कृपा से मैं आपको रामचरितमानस सुना रहा हूं। वैसे ही इस पोथी जी में 4 जगह रामायण या राम कथा हो रही है। इसमें 4 नीमड़ी बालाजी धाम हैं, 4 घाट, 4 वक्ता, 4 श्लोक। पहला घाट है असी घाट काशी जी में। यहाँ वक्ता है परम पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता के रूप में तुलसीदास जी का निज मन है, या यूं कहें साधु संतों का समाज है, या यूं कहें कि गंगा की लहरें हैं। अब तुलसीदास जी महाराज यह कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज को सुनाई। अब दूसरा घाट त्रिवेणी का संगम प्रयागराज। यहाँ वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और श्रोता है भरद्वाज जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको ऋषिवर महात्मन वह कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर्वत पर बैठकर भूत भावन भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया। ये तीसरा घाट कैलाश पर्वत पर है। यहाँ वक्ता है भूत भावन भगवान शिव और श्रोता है जगत जननी मां पार्वती। इस घाट का भाव नाम है ज्ञान घाट। शिवजी महाराज ने पार्वती जी से कहा, उमा मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री काकभुसुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई। मैं वो कथा सुनाऊंगा। यह नीलगिरी पर्वत पर जो काकभुसुंडी जी वक्ता हैं और बहुत सारे पक्षी हैं, मुख्य श्रोता, मुख्य वक्ता, मुख्य यजमान मानो तो वहां पर पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब देखिए राम कथा की महिमा की विशेषता। एक सर दर्द की गोली, चाहे उसका नाम डिस्प्रिन हो मान लिया जाए, आप धरती के किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या मिलेगा कि सर दर्द मिटाने वाली टेबलेट है। किसी भी धरती के किसी भी डॉक्टर को आप दिखाएंगे, परंतु राम कथा जितने भी वक्ता कह रहे हैं उन्होंने राम कथा की अलग अलग महिमा बताई। यही राम कथा की व्यापकता को बताती है। राम कथा प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, स्वयं भगवान इन अक्षरों के रूप में इस जनमानस का कल्याण करने के लिए इस कली काल में आए हैं। इसको सिद्ध करते हैं। चारों अलग अलग महिमा बता रहे हैं। चारों एक बात सभी एक जैसी कहते हैं। क्या मिलेगा कथा से? तो गाइए आप भी साथ में। कथा
श्रवण करे मिट जाती है, कथा श्रवण करे मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती हो है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोरी सहाई। राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। ओ मेरा परमारथ बन जाए। नारद कर कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोहमयी शेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर मैं भी अमर हो जाऊं। पी कर मैं भी अमर हो जाऊं। श्रीरमंत यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय
बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संस बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी संस बिहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती तरयता जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात ये कारण आयो, सो सब भयउ दरस तव पायो। सुनहु तात ये कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। सादर तात सुनायहु मोहे, सादर कात सुनायहु मोहे। भगवंत कथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, 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 ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। पहले वक्ता बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या देती है राम कथा? राम कथा कली कामद गाई। जो मांगोगे वो सब मिलेगा। क्या है? कलयुग में यह राम कथा कामधेनु है, जो आपने इच्छा की और आपने प्राप्त कर लिया। बुध विश्राम सकल जन रंजने, और राम कथा कली कलुष विभंजने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके मन को विश्राम देती है श्री राम कथा। साधारण बात नहीं। हम एक आप में से बहुत सी माताएं बहनें
कीर्तन करती है, भजन आदि में जाती है। हमारे यहाँ पर बाबा जी एक भजन गाते हैं, इसको पढ़ा तो मेरे वो थोड़ा स्मरण में आ गया। श्री रतिनाथ जी महाराज परम पूज्यपाद एक भजन गाया करते थे। हरिचंदा बूढ़ी उड़ावता रे भाई, लांबी देता डोर, जद झोला लाग्या प्रेम का जी, झोला लाग्या प्रेम का, कित गुडिया कित डोर, फेर कुण पतंग उड़ावेगा। सुना ना आपने? तुलसीदास जी कहते हैं जो एक साधक ज्ञान मार्गी, पहले सभी ज्ञान मार्गी होते हैं, सीधा कोई भक्त मार्गी होता नहीं। अपने मन को आकाश के उस छोर तक ले जाता है। कोई टिकता है, कोई नहीं टिकता। कितना बड़ा श्रम, मन मस्तिष्क उस अंतिम छोर तक जाकर विक्षिप्त सा हो जाता है। वो ज्ञान की व्यापकता का दर्शन करता है। अब वो क्या मांगता है? शांति। इस व्यापकता में उसका जीवन नहीं है। उस साधु को, उस साधक को, उस ज्ञानी को यह कथा परम ज्ञानी बना देती है। क्यों? क्योंकि उसके मन को यह विश्राम देती है। बुध विश्राम मन पतंग बहवे हवा। तो कबीर जी कहते हैं दृढ़ता की कर कान, उसमें अपने दृढ़ विश्वास की कान दो, ताकि वो मन अपनी चपलता चंचलता को त्याग कर अपने भाव में स्थित हो जाए, विश्राम की ओर अग्रसर हो जाए। ये क्या है? चंदा गुड़ी उड़ावता मन। कितना सोचोगे, खूब लंबी डोर देते पार नहीं पड़ती साहब, उससे घर लौटना पड़ता है। पक्षी कितना भी ऊंचा उड़े, दाना धरती पर है, और धरती से ही ऊपर उठता है। ये गति है मनुष्य की। घर आना पड़ेगा। घर क्या? भक्ति। चंदा गुड़ी उड़ावता लांबी देता डोर। जब प्रेम का झोला लगा तो फिर डोर और चरखी और पतंग सब छूट जाते, और वो परम विश्राम प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। यह एक साधक को अपना परम लक्ष्य सिद्धता से देने वाली कथा है श्री राम कथा। यह महिमा है श्री राम कथा की महिमा। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी, महामोहमयी शेष विशाला, और ये राम कथा कालिका कराला। कहा ये महामोह रूपी जो शत्रु है हमारा, इसके लिए यह राम कथा कालिका के समान है। जैसे महिषासुर का वध मां काली ने किया, वैसे राम कथा ही महामोह है। अगर
का रूप महिषासुर बनाकर आ जाए तो उसके लिए काली के समान है। संतों के लिए यह भीने भीने प्रेम को बरसाने वाली चांदनी अमृतमय है, जो आकाश से स्वतः उनके हृदय में प्रकाशित होती है। श्री शिवजी महाराज पार्वती जी को कहते हैं राम कथा की महिमा। क्या कहते हैं? राम कथा कलि बिडप कुठारी, सादर सुनो गिरि राजकुमारी। कहते हैं कि राम कथा पार्वती कुल्हाड़ी के समान है। जैसे कोई घना बड़ा पेड़ नहीं होता, अगर पांचों विकार अहंकार आदि अगर पेड़ का रूप धारण कर ले तो यह राम कथा ही उनके लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहार। कहते हैं पार्वती यह राम कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली ताली है। कौन सी ताली? सुंदर ताली। अब सुंदर ताली कौन सी हो गई? जो हम तान से बजाते हैं, जो सत्संग करते हैं, वो ताली। अरे सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम अब चौथे घाट पर तो एक ऐसा विहंगम सुखद आश्चर्य वाला ऐसा दृश्य अपने आप उत्पन्न हो गया। यहाँ तो वक्ताओं ने कथा सुनाई श्रोताओं को। कहा? शरणागति घाट पर, जहाँ तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं।
कर्मकांड घाट जो प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ये तो वक्ताओं ने कथा कही। वो कागभूषुंडी जी के आश्रम की तो ऐसी महिमा, पावनता, पवित्रता है कि वहां पर तो जो श्रोता गए थे वो उस परम पावन स्थल पर पैर रखते ही अपने आप नाचने लगे और कथा को सुना। यह राम कथा की महिमा है। जीवन के धर्म में सुख को देती हुई अपने बलि भाव में स्थित कर मनुष्य को उस परम लक्ष्य की ओर धीरे 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 सुखपूर्वक भक्ति, एक सिद्ध भक्ति में लीन करने वाली इसी राम कथा। अब मैं आपको बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांडों की रचना की। 7 कांड एक सोपान है। सीढ़ियां तो ऊपर की ओर होती है ना। ये जो सरोवर है इसकी सीढ़ियां नीचे की। जब तक अहंकार का पतन नहीं होगा, हम ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, तब तक इस सरोवर में हम स्नान करने वाले नहीं, हमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं। ये सीढ़ियां, मणि जड़ित सीढ़ियां नीचे की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं। ये नीचता कौन सी है, ये निम्नता कौन सी है? जो भगवत कृपा का केवल भगवत कृपा का प्रसाद। 7 कांडों की रचना की। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक लगता है कि 7 कांडों को समर्पित किए हैं। फिर भूत भावन भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना की विश्वास और श्रद्धा रूप में। वंदे मोदभयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नित्य जो बोध में है शंकर रूपी गुरु की वंदना की। फिर कपीश्वर हनुमान जी महाराज और कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज की वंदना की। फिर सृष्टि का पालन, श्रृंगार, रचना आदि करने वाली परात्पर शक्ति मां सीता जी की वंदना करते हैं। फिर अपना यहाँ पर सिद्धांत, एक घोषणा करते हैं और कुछ प्रामाणिकता से हमारे को, जगत को इसकी प्रामाणिकता बताते हैं। नाना पुराण निगमा गमसमतम यद रामायणे निगदितम वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। इसकी प्रामाणिकता है, किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आ जाइए इस पोथी जी में अपना मानस लगा लीजिए। नाना पुराण निगमागम सम्मत, सारे पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र सब इसमें उसका सार है। ये श्री राम कथा या श्री राम चरित्रमानस।
ये प्रामाणिकता है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रामाणिकता माननी चाहिए ना। विश्वास बिना कछु ना मिले, सारे जतन बेकार। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना किसने की? रची महेश निज मानस राखा, रची महेश। सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना की भूत भावन भगवान शंकर जी ने, और अपने मन में रख लिया। किस में रख लिया? मन। बहुत बड़ी उम्र तो मेरी नहीं है, परंतु कुछ वयोवृद्ध व्यक्तियों को मैंने देखा मेरे बचपन में, जो अंगुलियों पर हिसाब करते थे, मशीन, कैलकुलेटर, ये उनके सामने पानी भरते थे, शर्म आती थी उनको। कितने काम, कितनों के नंबर, वो डायल करने वाला फोन रहता था, मानस में रखते थे। आज मानस का स्वभाव चला, इस पर कोई जोर नहीं देता। मन ही शक्ति है तेरी, मन ही तेरो जोर, बिरथा तो नर भाग का, और मिले ना सो। ये मन ही शक्ति है। भगवान शिव ने कागज कलम पर नहीं लिखा। अभी का समय तो ऐसा है कि किसी के नंबर मांग लिए जाए या कोई और आवश्यक सामग्री की बात पूछी जाए तो अपना मोबाइल निकालते हैं, साहब इसमें ये बुक है और है, इसमें लिखा होगा, मेरे ध्यान में। कहीं को तो अपने नंबर की ध्यान नहीं, मेरा नंबर मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा। हमने लिखने का, मानस का उपयोग छोड़ दिया। जीवन क्या है? हम तन की ओर आकर्षित हुए। तन यानी जगत, और भाव, मन क्या है? जगत से परे जो गुण है, जो जगत में अपनी गति करवाते हैं। रची महेश निज मानस राखा, आई सुसमऊ शिवा मन भाषा। फिर सुसमा आया तो मां पार्वती को उन्होंने मानस से अपनी कथा प्रवाहित की और पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी के माध्यम से यह कथा ऋषि मुनियों के पास गई और आज यह सुखद अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये बहती 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 यह कथा, राम कथा, हमारे श्री नीमड़ी बालाजी धाम में मन ही शक्ति है। मन की जो निर्मलता है, आदमी का उद्योग, व्यक्ति की साधना, व्यक्ति का परिश्रम केवल मन के लिए है। एक रामायणी परमपाद पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, अभी भी सुनता हूं, बड़े मर्मज्ञ हैं, आदरणीय। उनका एक भजन है, हरि तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। जल से धुलाना
निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाए आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। को जल से लाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विज्ञान विज्ञान के अभिमान में अपना मत को चलाना असंभव नहीं। अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से लाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन की निर्मलता ही मनुष्य का विश्राम है और परम लक्ष्य। मन की निर्मलता का अर्थ है कि मन का अहंकार खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। और यह अहंकार समाप्त हो गया, मानो हमें भक्ति का दर्शन हो गया, या भगवान का दर्शन हो गया, या प्रेम मिल गया। भगवान मिले मिलाए हैं, भगवान तो है अंतस में, अंतस में है भगवान, परंतु बाहरी मन में जो कलुषता है, पाप है, बुरे कार्यों की ओर फंसा है, लिप्त है, इसलिए वो नहीं दिखाई देता। दर्पण पर कालिख लगाए या धूल चढ़ जाए तो चेहरा दिखाई देता नहीं। वो तो हम हैं, अर्थात वो ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन को कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई। फिर दूसरे घाट पर, कौन सा दूसरा घाट? कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के तट पर दूसरे घाट पर यह कथा लेकर आए हैं। कल दिव्य भूत भगवान भगवान शिव मां पार्वती का दिव्य विवाह मंगलोत्सव हम सब मनाएंगे। कथा में कर्मकांड घाट पर कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकर आए। आज कलश यात्रा 10 साढ़े 10 बजे लगभग उसमें समय था। आप सभी माताएं बहनें घर से निकल कर आई हैं। काफी समय हो गया। कथा की निरंतरता हम दूसरे घाट की केवल 3 चौपाइयों को यहाँ पर गाकर आज की कथा का विराम करें।